एक पुरस्कार विजेता समूह है जिसे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और शानदार उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। आगरा ऑयल एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड गोयल समूह के प्रमुख के तहत एक कंपनी है और इसके सरसों तेल को एगमार्क द्वारा प्रमाणित किया गया है। गोयल समूह उत्तर भारत का एक प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थान है। 1972 के बाद से गोयल समूह का व्यावसायिक संचालन विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों को समझता है, जिसमें खाद्य तेल व्यापार, उत्पादन, पशु चारा, तेल साबुन, पैकेजिंग उत्पाद, कृषि उत्पादों का निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र शामिल हैं। थैंक यू सो मच। और अब हम अपने आज के आखिरी पैनल राउंड की तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वोकॉन सिस्टम के फाउंडर एंड चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन जी को, इसके साथ ही भावना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भगत सिंह बघेल जी को। कैन वी हैव द एवी प्लीज। और विश्वसनीय समाधानों के साथ बदलाव की क्रांति के नायक हाजी कमरुद्दीन। हाजी कमरुद्दीन की यात्रा साल 1990 में शुरू होती है। हाजी जी का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर और ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का है। हाजी कमरुद्दीन ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया और सर्वोकॉन को देश की पहचान बनाया। आज के समय में सर्वोकॉन पावर कंडीशनिंग और ट्रांसफार्मर निर्माण उद्योग में एक अग्रणी नाम है। अपनी स्थापना के बाद से लेकर आज तक कंपनी ने सर्वोपरि विकास का अनुभव किया, जिसने धीरे धीरे सफलता के सिंहासन को प्राप्त करने में मदद की। तो अभी हमने सर्वोकॉन सिस्टम पर एक नजर डाला और अब हम एक नजर डालेंगे भावना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के सफर पर। 25 से ज्यादा वर्षों से उद्योग के जरिए देश की सेवा में समर्पित श्री भगत सिंह बघेल शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। श्री भगत सिंह बघेल निर्माण, आतिथ्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। श्री बघेल अपने असाधारण प्रबंधकीय कौशल और अंतर्दृष्टि की वजह से कामयाबी के शिखर को छूते जा रहे हैं। वो आज भावना समूह के सीएमडी होने के साथ ही क्रेडाई अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आगरा के बिल्डर समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया। श्री बघेल दिल से एक परोपकारी शख्सियत है। उन्होंने समाज के कमजोर और हाशिए पर रह रहे लोगों की खूब मदद की। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप दोनों का, बघेल साहब और कमरुद्दीन, हाजी कमरुद्दीन जी, चेयरमैन सर्वोकॉन सर्विसेज स्टेबलाइजर इंडस्ट्रीज। ये बताइए कि आज के युग में, आज के दौर में आपको नहीं लगता कि इंसान को भी एक स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ गई है? इतना उतार चढ़ाव जिंदगी में आ रहा है कि झटकों से हम परेशान हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? हमारी जिंदगी रोलर कोस्टर राइड, ऊपर नीचे, स्टेबलाइजर की हमें जरूरत है। खैर, ये तो एक लाइटर मूड पे हमने बात की, लेकिन स्टेबलाइजर के बारे में आपने कैसे सोचा? बेसिकली जो स्टेबलाइजर्स है वो हर घर की ज़रूरत है। सर्वोकॉन का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो पूरी हमने हिंदुस्तान के अंदर जो वोल्टेज अभी आ रही है वो कहीं पे भी बिल्कुल एक जैसी वोल्टेज नहीं आ रही है। कहीं वोल्टेज कम आ रही है, कहीं ज़्यादा आ रही है। तो हमारा मकसद यही है कि हर जगह वोल्टेज को बिल्कुल ठीक तरीके से वोल्टेज रहेगी। जिस तरह से हमारा शरीर का सिस्टम ठीक रहना चाहिए तो हम ठीक रहेंगे, इसी तरह अगर वोल्टेज ठीक रहेगी तो आपकी जितनी मशीनरी है, जो सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, हर चीज़ ठीक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो चीज़ ठीक नहीं है तो हमारा सिस्टम भी ठीक नहीं चलेगा। और सर्वोकॉन इसके लिए बहुत अग्रसर से तरीके से काम कर रहा है। और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो हिंदुस्तान में मैक्सिमम हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर से प्रोडक्ट है जो भी हम लोग इंडिया में नंबर 1 है। और वो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि वो न्यूट्रल प्रोडक्ट है, हर इंडस्ट्री के लिए वो कंपलसरी एक तरीके से है। अच्छा। क्योंकि वो वोल्टेज को हमेशा 400 वोल्टेज रखता है, चाहे आपके यहाँ वोल्टेज 90 आ रही हो या आपके यहाँ 300 वोल्टेज आ रही हो या 500 वोल्टेज आ रही हो, कोई वोल्टेज आ रही हो,
आप होटल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स कहीं पे भी आप उसको लगा सकते हैं और आपको हमेशा जो है वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगी जाके। वाह, ऐसा कोई स्टेबलाइजर है जो पत्नी के दिमाग में डाला जाए और उसका वोल्टेज एकदम एक ही जैसा चले? नहीं तो कभी गर्म हो जाती है, कभी नरम हो जाती है, उसके मतलब लिए तो वोल्टेज आपको एक जैसा नहीं रहता। उसके लिए तो आप कोई आइडिया बताएंगे तो उस पर सोचेंगे। बोले दुनिया में आज तक ऐसा कोई स्टेबलाइजर नहीं बना जो पत्नी के दिमाग को स्टेबलाइज कर सके। लेकिन मुझे यकीन है कि आप ऐसा कुछ ना कुछ इजाद कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बिजनेस जो है वो विदेशों में भी फैला हुआ है, जी जी जी। तो वहाँ का कंपटीशन आपको नहीं महसूस हुआ कि वहाँ ऑलरेडी लोग होंगे स्टेबलाइजर के, वहाँ उन्होंने स्टेबलाइजर के बारे में सुना ही नहीं है क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी आप देख रहे हैं कि जब से हमारी ये सरकार जो काम कर रही है जी। और जिस तरह से एक डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ तो हिंदुस्तान जो है पूरे दुनिया की नज़रों में आ गया है। हाँ। आज की डेट में हर एक लोग इंडिया के ऊपर बहुत विश्वास कर रहे हैं और चाइना इसके पहले जो कर रहा था, तो अब चाइना की तरफ लोगों का मोह भंग हो गया है। तो मैक्सिमम लोग आज जो है ना इंडिया की तरफ देख रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ पे मैक्सिमम लोग एक्सपोर्ट में जा रहे हैं और उसी वही कड़ी में हमारा भी है कि सर्वोकोन आज की डेट में 35 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना से आपको ऑपोजिशन बहुत बढ़िया, बिल्कुल तो चाइना से कंपटीशन तो मिला बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। क्योंकि वो आप ही का स्टेबलाइजर जो है चुरा के आप ही को भेज देगा। सर ऐसा है, एक क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है ना जो वो नहीं बना आप बगैर क्वालिटी के आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। आज का जो कंपटीशन है उसके लिए क्वालिटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है। आदमी सोचता है यार कोई बात नहीं, हम घर बना रहे हैं, एक ही बार तो बनाना है, हमें अच्छा सामान लगाना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, अब अच्छी चीज़ लेंगे, आप घटिया चीज़ नहीं लेंगे। तो अब लोगों का विचार बदल गया है कि चाइना में क्या, आदमी सोचते हैं यार ये चाइना वाला सामान तो रहने दो, हमें आप कोई दूसरा सामान दे दो। तो इसमें इंडिया के लिए जो है ना ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में भी डायरेक्टली जो है ना अपने ट्रांसफार्मर बेच रहे हैं और वहाँ स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर बेच रहे हैं अमेरिका के अंदर। जी जी। और इसी तरह से जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। चुनौतियां क्या क्या हैं इसमें? देखो साहब, इसमें चुनौतियां तो बहुत होती हैं, लेकिन क्या अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, रॉ मटेरियल देने वाली अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अगर आप लगाएंगे, उनका अगर हमारे किसी भी कंपनी के लिए अगर उनका पूरा योगदान है जो हमें सप्लाई मटेरियल देते हैं, अगर हम कोई भी मटेरियल क्वालिटी का लगाएंगे तो नो डाउट जो उसका मटेरियल बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। तो कभी परेशानियां होती हैं, दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा? नहीं, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन क्या है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको ईमानदारी, मेहनत और जुनून की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके अंदर जुनून है तो उस जुनून से आप जाएंगे कि हमने सामने वाले को कैसे कंपटीशन में उसको पछाड़ना है। जैसे पहले पहलवान होते थे ना, अब वो दोनों वजन के पहलवान होते थे कि साहब वो 55 किलो के पहलवान तो हैं, लेकिन गुण विद्या जिसमें ज़्यादा है वो जीत जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह इस बिजनेस को भी चलाने के लिए उसकी गुण विद्या में अंदर भी एक दंगल है, 100% एक दंगल है और एक उसकी एक कला है। अगर आप उस कला में माहिर हैं तो नो डाउट उसको बहुत जल्दी पछाड़ देंगे। वाह वाह। तो इधर वो जो कला के लिए हम बताना चाह रहे हैं, वो जो कला है वो मेन जो कला है कि हमने अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देना है, ईमानदारी से काम करना है और अच्छी सर्विस देनी है जी। और एक भरोसा जीतना है कस्टमर से। अगर आपका प्रोडक्ट का भरोसा आपने जीत लिया तो फिर आपको कुछ भी पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो हमने अभी तक 35 सालों में एक भरोसा कमाया है और वही भरोसे की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम पे पहुँच रहे हैं। उसका मेन मकसद है भरोसा। अगर आपके किसी चीज़ में भरोसा है तो आप, हमारे यहाँ क्या होता है कि करोड़ों रुपए की मशीन्स आती हैं और वो मशीन्स के लिए आदमी ये नहीं देखता यार 1-2 लाख रुपए का हम स्टेबलाइजर घटिया लगा लें, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है वहाँ पर क्वालिटी और भरोसा कि नहीं आप हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाना है जिससे हमारा मशीन ख़राब नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा मटेरियल देके, अच्छी सर्विस देके और रिजनेबल रेट में हम लोग मटेरियल बेच रहे हैं। बिहार के लिए भी कोई सर स्टेबलाइजर? बिल्कुल, हमने बिहार के लिए कर रहे हैं और क्योंकि अभी वहाँ बहुत ज़्यादा instability हम बार बार सुन रहे थे बिहार के लिए हमने हमारा पटना में अपना ऑफिस है और पूरे हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं। वाह। और बिहार में वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम है, हम बहुत लोग ज़्यादा। बहुत प्रॉब्लम, हम 50 वोल्ट से ऑटोमेटिक मतलब शुक्र मनाइए कि वोल्टेज की प्रॉब्लम है कि बिजली आती है, पहले तो आती ही नहीं थी, अब तो कम से कम आने लगी है। सेक्रेटरी साहब, हम बताना चाह रहे हैं बिहार के लिए हमने 50 वोल्ट से स्टेबलाइजर बनाया है। अगर आपके यहाँ 50 वोल्ट भी आती है तो एसी चलाने की गारंटी है, आपकी एसी चलेगा अगर 50 वोल्ट भी आते हैं, आप समझ लीजिए। वाह क्या बात। ये हमने स्पेशली बिहार, उड़ीसा और जेएंडके के लिए ये स्टेबलाइजर डेवलप किया है साहब। अब भगत सिंह जी से हम पूछेंगे, नामी क्रांतिकारी है, तो इस अपने क्षेत्र में आपने आप
किस किस्म की क्रांति लेके आए? आज जिस मेहनत ईमानदारी की बात कर रहे हैं, भरोसा की बात कर रहे हैं, दंगल की बात कर रहे हैं, तो दंगल से याद आया कि आप लोगों ने तो जंगल में मंगल कर दिया है। जंगल काट काट के आपने मकान बनाए, इमारतें बनाई, लोगों का दिल जीता, लोगों को घर दिया, छतें दी। एक परिवार जो है जाके आपके घर में खुश हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी उनका दिल और विश्वास जीतने की जरूरत होती है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में जो लोग भी काम करते हैं वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है देश के डेवलपमेंट में। जी जितने भी देश, पूरे देश की बात करोगे आप, हर जगह, एनसीआर में, आगरा में, आप बिहार की कहीं भी देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, बिना बिल्डर के डेवलपमेंट है ही नहीं। वो तो बिल्ड ही करता है, इसलिए नाम है बिल्डर। लेकिन ये भी हकीकत है कि बिल्डर को हम सबसे ज्यादा बदनाम भी है। नहीं, बिल्डर बदनाम तो इसलिए है क्योंकि उसको कई डिपार्टमेंटों से जूझना पड़ता है। हाँ, तो वो जूझता है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उसको दिक्कत और परेशानी आती बहुत है? ज़्यादा परेशानी जूझता है, तभी डेवलपमेंट कर पाता है। वो ऐसी ज़मीन को ढूंढता है, उसको सजाता है और तैयार करता है और उसमें लोगों को बसाता है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है बिल्डर का। और इस वजह से चूंकि कई जगह उसको हथेली गर्म करना पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीमेंट की जगह चूना लगाता है अपने नहीं क्लाइंट नहीं, को? अगर उसकी रेपुटेशन नहीं है अच्छा, तो उसका माल नहीं बिकेगा। एक आध प्रोजेक्ट बना लेगा वो, अगर आपको डिलीवर करने हैं कई प्रोजेक्ट तो आप डिलीवर नहीं कर सकते हो। आपकी रेपुटेशन नहीं है तो आपका माल नहीं बिकेगा। आप पोजीशन बनाना अलग चीज़ है, पोजीशन देना अलग चीज़ है, आपको बसाना अलग चीज़ है। आप बसा जब भी पाओगे जब आप अच्छी क्वालिटी का काम करोगे। जी। कोविड के दौरान सबको बड़ी परेशानियां हुई, और खास तौर पे लोगों के पैसे खत्म हो गए, तो मकान खरीदना तो बहुत दूर की बात है, एक बहुत दूर का ख्वाब बन गया था। ऐसे में बिजनेस आपका कितना सफर किया और आपने कैसे संभाला उस वक्त? नहीं नहीं, कोविड के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो जो कर्मचारी काम कर रहे थे हमारे जी, यहाँ। हमारे यहाँ कर्मचारी बिल्कुल, काम कर रहे बिल्कुल, थे, उनको परेशानी ज़्यादा हुई। उनके साथ हम लोगों ने, ज़्यादातर बिल्डरों ने सहयोग किया, उनको उस समय वहीं मौके पे ही खाना खिलाना, ये कराना, लेकिन फिर भी आदमी रुक नहीं रहा डेली था। वेजेस वाले, दिहाड़ी डेली वाले, बाजी, उनको तो बहुत दिक्कत है। हाँ, लेकिन फिर भी आदमी रुक नहीं रहा था, अपने गांव की ओर भाग रहा था। रोकने का हर बिल्डर ने, हर रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति था, उसने पूरा प्रयास किया कि हमारे कर्मचारियों को कोई कष्ट ना हो। जी जी जी। ये भावना सोसाइटी का जो आपने निर्माण किया, जी। भावना, जी। इस भावना की भावना कहाँ से आई? भावना एक्चुअल में क्या है, करीब 30 साल पहले मेरी किसी से? मेरी एक गुरुजी थे, उनने BH से नाम निकाला। हाँ जी, BH, हाँ, BH भावना या भगत सिंह। तो मैंने, मेरी भतीजी का नाम भावना था तो मैंने उसके नाम पे ही डाल दिया नाम। अच्छा। और आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपने सही नाम रखा? हाँ, ये अच्छा नाम रखा, और ये इसी प्रोजेक्ट से मैंने कम से कम 2500 प्रोजेक्ट कर डाले और सभी सफल हुए हैं। तो लोगों की आपके प्रति अब क्या भावना है? लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, हाँ, और प्रोजेक्ट में लॉन्च करता हूँ उसके साथ ही वो सेल हो जाता है। अच्छा। क्या और उसकी ये- वजह आपको क्या है, लगता है? जो मैंने अभी तक कार्य किए, मैंने कार्य करने के साथ साथ टाइम पे पोजीशन दिया। जी, मेन महत्वपूर्ण चीज़ है पोजीशन। आपने डिलीवर किया, जो कहा वो डिलीवर किया। हाँ, डिलीवर वो किया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो- जो आप कहें वो पूरा वो करके वही दिखाएं। वही 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 हाँ मेन चीज़ है पोजीशन। बनाना अलग चीज़ है, पोजीशन देना अलग चीज़ है, हाँ बसाना अलग चीज़ है। जी। हाजी साहब ये बताएं, सर्वकॉन वेलफेयर सोसाइटी का क्या नजरिया, क्या है ये? अभी साहब सर्वोकोन जो है, सर्वोकोन एजुकेशन फाउंडेशन बनाया है। अच्छा। जी जी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और जो फाइनेंशियल वीकर बच्चे हैं उन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रहना खाना सारा कुछ करके यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अच्छा। जी जी, तो पिछली साल हमारे 5 बच्चे आए थे, इस साल 7 बच्चे आए हैं। तो अभी वाह। 2 साल में हमारे बहुत 12 ऑफिसर्स बन गए हैं। उनको कुछ आईएएस हैं, कुछ आईआरएस मिला, कुछ आईएफएस मिला। बहुत बढ़िया। और वो बिल्कुल बीकर सेक्शन के बच्चे हैं। उनकी आप अब खुशी देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार जो भी पैसे हैं सब इनके ऊपर लगा दो आप। बहुत खूब, बहुत, ये बड़ा नेक विचार है। मुझे लगता है कि हर कोई जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, बिजनेसमैन, उसको इस दिशा में सोचना बहुत जरूरी है कि कुछ एक जो लाभ आपको होता है या जो भी पैसा आप कमाते हैं उस आय में से आप कुछ पैसा जो है शिक्षा के लिए रख दें समाज में, क्योंकि इससे बड़ा और इससे बड़ी गिफ्ट हो नहीं सकती समाज के लिए शिक्षा से बड़ी। तो आपने कब इस दिशा में सोचा है कुछ करने के? मैंने यहाँ एक संस्था चला रखी है जिसके तहत मैं काफ़ी बच्चों को इसी के माध्यम से सहयोग करता हूँ। जो भी बच्चे एनजीओ में आते हैं जिनको सहयोग चाहिए होता है,
वो अलग से चुपचाप मतलब उसका आउट नहीं करता हूँ, गुपचुप सहयोग करता रहता हूँ, जिससे कि उनका भविष्य बन जाए। पूरा प्रयास रहता है, चाहे मुखर्जी नगर हो दिल्ली में या आगरा में हो, कहीं भी हो, जो भी सहयोग चाहिए होता है, अलग से एक फंड बना रखा है, वो वहाँ डिलीवर होता है। अच्छा, आपके जो परिवार में जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनको भी आप चाहेंगे कि इस फैमिली बिजनेस को आगे ले जाएं, या वो आज़ादी और स्वच्छंदता होगी कि वो अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो करें, या कोई दबाव होगा? आपसे पूछना चाहें कि नहीं, आप स्टेबलाइजर के बिजनेस में अगर नहीं आना चाहते हैं तो ना आए, आप कुछ और कर लें, इस बिजनेस को हम जितना चला सकते नहीं हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो बिजनेस में हमारे दो बेटे दोनों आ गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, उन्होंने भी इस बिजनेस को संभाला है, और बड़े बेटे ने भी अभी यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो सारा बिजनेस को हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ और मौजूद हैं वो? हाँ हाँ, ये कहाँ हाथ ये उठाएं? जाके तो अच्छा, सामने ही? जी 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 अच्छा, जी। पूरे तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा सिर्फ मकसद ये है कि हम लोग एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं, और एजुकेशन में क्या है कि तालीम से ही तस्वीर बदलेगी। अगर हिंदुस्तान में बदलाव आएगा, वो तालीम से आएगा, एजुकेशन से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेखर साहब अभी देख रहे होंगे, हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत बुरा हाल है, लेकिन आपको अच्छे लोग ढूंढने हैं ना, तो आपको 10 लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे। जी जी। क्योंकि अभी जो क्वालिटी, जो एजुकेशन की क्वालिटी आ रही ना, वो सिर्फ डिग्री लेके आ जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आप देखेंगे हजारों लोग इंटरव्यू में होंगे, लेकिन वो काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी करीब 250 बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर उनका भी सारा रहना खाना सारा कुछ है, तो जो उसको एक मिनिमम फीस भी ले रहे हैं, प्लस जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, उनको भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना ये, अगर एक बच्ची पढ़ेगी तो उससे क्या, एक समाज, दो समाज हमारे बनते हैं, एक ये भी, और जहाँ बच्ची जाएगी उसको अपने आगे बच्चों के लिए भी बढ़िया काम करेगी। तो हम लड़कियों के लिए भी एक काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा काम हो रहा है। और इसी तरह से अभी हमने आपको बताया कि जो अभी ये हमारे बच्चे कर रहे हैं, इस साल हमारे 16 बच्चे, 25 में से 16 बच्चे जो प्रीलिम्स में क्लियर किया है। बहुत अच्छा जी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वो काम हम लोग इसलिए बड़े मन से इसलिए कर रहे हैं कि वो जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, हमने अभी हाल फिलहाल में मुखर्जी नगर में किराए की जगह लेके, जहाँ पे कम से कम 4-5 लाख बच्चे रहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वहाँ पे हमने अभी किराए की जगह लेके और 25 बच्चों का सिस्टम शुरू किया है। उनका सारा का खर्च हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो उसके मायने, खर्च का उसका कोई मायने नहीं रखता। उनकी जो खुशी, उनका जो एक सिस्टम बदल रहा है। कल परसों अभी हम लोग गए हुए थे, उनको अभी हमने डिनर पे बुलाया हुआ था, तो अभी उनको ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, अब तो 3 महीने के बाद आएंगे, मसूरी जा रहे हैं बच्चे। अच्छा। जी जी जी। तो वहीं पे अभी नई दिल्ली जो अभी उनका एरिया है, तो अभी एक डीएम साहब से भी उन्होंने मिलवाया। अभी बहुत मुश्किल से 32-33 साल की एज है उन डीएम साहब की। हमने भी पहले मिलके बिल्कुल हैरान हो गए। और उनके अंडर में आप देख लो, जो डीएम है वो पूरा पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन से लेके G20 का पूरा इलाका जो है उन डीएम साहब के अंदर में है। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर वो जब टैलेंट है, तभी तो गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे ला के रखा है। तो आईएएस की एक अपनी एक पहचान है, लेकिन वो बनना भी बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हम देखते हैं लड़के 24 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे रात दिन पढ़ते रहते हैं। और एक बात और ये कहना चाह रहे हैं कि हम समझते हैं जो पैसे वालों के बच्चे शायद ही है कोई खुश नसीब हो उनके बच्चे आईएएस बन जाएं, नहीं तो पैसे वालों के बच्चे आईएएस तो नहीं बनेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे जरूर आईएएस बनते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सही फरमाया। भगत सिंह जी, आपकी खामोशी क्या कह रही है? मैंने एजुकेशन क्षेत्र में अभी एनसीआर में एक स्कूल डाला है, सेठ अहमद जयपुरिया के नाम से। करीब अभी इसी साल स्टार्ट किया था, अभी उसमें 900 बच्चे एडमिट हो गए। जी जी। तो जिसमें वो मैं उनमें 20% बच्चों गरीबों को पढ़ाता हूँ केवल, जो गरीब बच्चे होते हैं जी। और बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल डाला है, मतलब पूरा सेंट्रल एसी और चालू किया है। तो मेरे को लगता है वास्तव में आवश्यकता है गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने की। मैं किस तरह का आप मकान पे आ जाते हैं, जिस तरह के मकान आप बना रहे, किस तरह के मकान आप बनाते हैं? मतलब मिडिल क्लास के लिए बनाते हैं, अमीरों के लिए बनाते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं? क्या उद्देश्य क्या है? पहले तो हम हाई क्लास के लिए बनाते थे, मिडिल क्लास के लिए बनाते थे। हाँ, हाई क्लास और मिडिल क्लास दोनों मिक्स में लाते थे। जी जी। तो अब जब से जो कोविड आया, तब से हमने मिडिल से नीचे लोअर क्लास का बनाना लोअर क्लास, हाँ, लोअर क्लास का बनाना शुरू किया। क्योंकि अब क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो रियल एस्टेट से थोड़ा सा हट गया है। अब जिसको आवश्यकता है उसको मकान चाहिए। अच्छा। हाँ, रियल यूजर्स हैं, रियल यूजर को अब मकान चाहिए, तो वो मकान लेता भी है, रहता भी है उसमें।
लेता भी है और रहता भी है। रहता पहले भी। इन्वेस्टर जो है ले लेता था, रहता ही रहता नहीं। नहीं ना, रहता नहीं था। तो ये अब तो जो ले रहा है वो रहेगा भी। जी जी जी। तो आगे इसका विस्तार कैसे होगा? क्या क्या हर स्टेट में जाएंगे आप? नहीं, इसी तरीके से मैंने एनसीआर नोएडा में भी चालू किया है। आगरा में मैंने डिलीवर करी, आगरा की सबसे बड़ी कॉलोनी भावना स्टेट के नाम से, बहुत बड़ी कॉलोनी है। अभी भावना सिटी बना रहा हूँ मैं, इसमें बजट हाउस केवल। तो आप लोगों का कोलैबोरेशन नहीं है, क्योंकि जहां जहां मकान बनेगा वहां स्टेबलाइजर लगेगा। हाँ बिल्कुल लग सकता है, ट्रांसफार्मर लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। तो आप लोग हाथ तो यहीं मिला लीजिए। ये जोड़ियां देखिए मंच पे ही बन रही है। बेसिकली क्या है, कोई तेल निकाल रहा है, कोई उसको बायोकेमिकल वाला है, कोई बायोटेक वाला है, कोई हेल्थ केयर वाला है, कोई मेडिकल वाला, सब साथ ही बैठे आज कोलैबोरेशन। ये कई शादियां यहाँ हुई हैं अभी। शेखर साहब हम तो न्यूट्रल हैं, कहीं भी फिट हो जाएंगे, सबके साथ लग जाएंगे। हमारा स्टेबलाइजर तो काम ऐसा इनके ही बगैर लगता नहीं चल सकता है। अगर ये बिल्डर हैं तो इनको ट्रांसफर खरीदना ही पड़ेगा, उसके बगैर ट्रांसफार्मर तो लगते हैं हर कॉलोनी में। हर जगह लगते हैं। तो हमारी तो हर जगह जरूरत लगेंगे, है। मतलब बिल्कुल। मकान बनेगा तो लिफ्ट लगे, लिफ्ट में स्टेबलाइजर चाहिए, नहीं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिफिकेशन उसमें एसी लगेगा, उसमें सब स्टेबलाइजर में चाहिए, स्टेबलाइजर चाहिए। टोस्टर लगेगा, उसमें स्टेबलाइजर, टीवी लगेगा तो चाहिए, ट्रेडमिल लगेगा। तो कहाँ जाएंगे आप स्टेबलाइजर के बगैर? अभी ट्रांसफार्मर के अलावा अभी हम लोगों ने अपना बिजनेस कन्वर्ट किया है सोलर की तरफ। तो अभी हम काफ़ी बड़े बड़े सोलर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, जो इंडस्ट्री में भी लगा रहे हैं, साथ साथ डोमेस्टिक भी काम कर रहे हैं। तो इससे ये बहुत बड़ा आने वाले टाइम का बहुत बड़ा फ्यूचर है सोलर जो है ना। अभी मुश्किल से 2-3% काम हुआ है, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्योंकि काम हर बिल्डिंग, होटल, हॉस्पिटल, जितने पेट्रोल पंप, सब जगह मतलब इसकी सोलर की जरूरत है। उस पर काम कर रहे हैं। और साथ में फ्यूचर बहुत जल्दी हम लोग विंड्स के अंदर भी आ रहे हैं। किसके अंदर? विंड एनर्जी के अंदर भी आ रहे हैं। तो अच्छा। विंड्स में क्या होता है कि 24 आवर्स आपकी बिजली बनती रहेगी। जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इसके ये 2 फ्यूचर हैं जिसपे हम लोग अभी काम स्टार्ट किया है। सोलर का हमारा शुरू हो गया और बहुत जल्दी इसको मल्टीपल में चला ये जाएगा। तो इतने जल्दी जल्दी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप। बढ़ेंगे मकान से आगे, कुछ बनाएंगे, एक और ताजमहल बनाएंगे। बोलिए। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ। रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए बेसिकली क्या, जैसे एक टाउनशिप हम डेवलप करते हैं, तो उस टाउनशिप को डेवलप करने में 4 से 5 साल लगते हैं। इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती टाउनशिप बनाना अलग चीज़ है, वहाँ पर डिलीवर करना जो आपने कहा था वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम जो रियल एस्टेट के साथ में होटल इंडस्ट्री में भी आ गए हैं। अभी मैंने 2 होटल स्टार्ट करे हैं, चालू भी करे हैं आगरा में। ऐसा लग रहा है आप दोनों मिलके पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे भाई। हाँ, कुछ तो छोड़ दीजिए, मतलब हर जगह जा रहे हैं। पर भगवान आप लोगों को कामयाबी दे, धीमे धीमे कामयाबी दे। नहीं, धीमे धीमे, शनै शनै ही, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मंजिल तक आप पहुंचेंगे। कि जिस हिम्मत और जुनून को लेके आप निकले हैं, वो आपको अब ईश्वर भी चाहे तो नहीं रोक सकता है। तो हम लोग तो आपके साथ ही हैं, पूरा देश आपके साथ है, आगरा तो है ही, पर हम सब भी आपके साथ हैं। और भगवान आप लोगों को नई बुलंदियां दे, नई ऊंचाइयां दे, यही कामना है। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। कृपया मंच पे आप बने रहें। कैन वी हैव द मोमेंटोस प्लीज। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जाकिर हुसैन जी को भी। प्लीज कम ऑन स्टेज। आइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी सीट पर आप बैठे रहें। आइए, इधर आ जाइए दोनों साथी, इधर। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं अब आगे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी CUP उत्तराखंड के चैनल हेड रमेश चंद्रा जी को। प्लीज आप मंच पे आइए और शेखर सुमन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके इस पल को और यादगार और खास बनाइए। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, ब्रदर 2 अभी रिलीज हो गई है जी। अच्छा। जोरदार तालियां हो जाए जो आज हमारे बीच में शख्सियत मौजूद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए। आपसे आग्रह है कि अभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप 2 मिनट संयम के साथ यहाँ बैठे रहे और आपने अचीवर्स को देखा, उपलब्धियों को देखा। इससे प्रेरित होके आप भी इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहें।